आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे हैं टिकारी, क्या कारण है, किस वजह से आप लोग पहुंचे हैं? जी, हमने ज़मीन खरीदे हैं, मकान खरीदे हैं मऊ बाज़ार में ओम प्रकाश गुप्ता से। हाँ, उनकी अपनी उनकी ज़मीन को खरीदे हैं, दूसरे की ज़मीन नहीं खरीदे हैं, ख़ानदानी रहती उनकी ज़मीन है। हाँ, किससे खरीदे थे जमीन? ओम प्रकाश गुप्ता से खरीदे हैं। उनके लड़के गौरव है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा सुमन प्रसाद नाम हुआ। मऊ घर हुआ। कब खरीदे थे जमीन? 2019 में खरीदे थे सर। क्या परेशानी क्या आया? परेशानी है तो मेरा तो ज़मीन ओके है, मेरा ज़मीन बढ़िया है, मेरा मोटेशन बढ़िया है, अप टू डेट 2019 से लेकर के 2026-27 तक मेरा करेंट रसीद भी है। वहाँ पर एक हमारा बैठ करके बाहर में चूड़ी बैठती रही थी, वही हमको परेशान कर रही है सर कि यहाँ पे वो अश्लील मतलब कि शब्द का यूज करती है, अपने घर में जाते हैं तब बार बार यूज करती है, और वो अभद्र औरत है। समाज में किसी से पता लगाइएगा, और हम क्या बतावें, ज़्यादा सामाजिकता औरत है, हम उतना नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि हम लोग बिजनेसमैन और संत लोग की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, किसी से पता लगाएंगे कि कभी संत के अनुयायी हम लोग हैं, गलत कभी करने वाले नहीं हैं, और भविष्य में कभी गलत करने के लिए सोचे भी नहीं है कि हम गलत कभी किसी इंसान के साथ करें। उसकी अगर हकीकत ज़मीन है नहीं है, हम अपनी ओम चचा को ही हक का ज़मीन लिए हैं, दूसरी को ले नहीं सकते हैं। अभी ओम चचा भी आपको अभी वर्तमान में हैं, 73 वर्ष की उनकी उम्र हो गया, तो अभी बोल्ड होकर के बोल सकते हैं कि हकीकत है कि नहीं सर। कितना जमीन लिए थे? 5 डिसमिल जमीन लिए सर। महिला क्यों आपको परेशान कर रही है? पर अब महिला परेशान कर रही है कि हम बोल रहे हैं कि हम आगे दुकान खोलेंगे, रहेंगे। उसको बैठने के लिए दिया गया था, जिसमें हम बोले थे कि खाली कर दो, अब तब बनाएगा उस दिन खाली करेंगे। बैठने के लिए कौन दिए? वो हम जिस समय लिए थे ना, उसमें गिरा हुआ मकान था, तो उसमें बैठ करके मकान बेच रही थी चूड़ी, तो गिरा हुआ था चूड़ी बेच कहेंगे। हम उस समय उनको बोले तो बोले कि हम जिस समय आप बनाइएगा हम खाली कर देंगे। अच्छा, जो जिससे आप जमीन लिए हैं, जी जी, जो जिस महिला पे आप आरोप लगा रहे हैं, हाँ, उस महिला क्या उनको परिवार में लगते हैं क्या? हाँ, उनके अति छोट भाई के मतलब कि पत्नी हुई, जिससे जमीन लिए हैं आप, उनका भावा हुई। हाँ हाँ। तो उनकी प्लॉट अलग है, उनकी घर अलग है, उनकी प्लॉट अलग है। आपके पास अभी जो रसीद कटा रहा है उसका रसीद उसे दिखाओ। जी, उसका करंट रसीद है जी, उसका करंट रसीद भी हमारे पास मौजूद है, रजिस्ट्री पेपर भी मौजूद है। गवाह में कौन कौन लोग थे? गवाह में तो बहुत सारे लोग हैं। कौन कौन लोग, मतलब जिस समय आपका जमीन खरीदाया होगा, हाँ हाँ, उस समय कुछ लोग गवाह बनते हैं? हाँ, गवाह बनते हैं, कौन कौन? आपको बता देते हैं। गवाह में उनके लड़के गौरव। आप जब जमीन पे कब्जा करने जाते हैं तब आप पे आरोप लगाया जाता है, यही बता रहे हैं? नहीं, मेरा तो जमीन कब्जा में हुआ ही था 2019 से लेकर के 25 तक। तो 25 में हमने वो 2000 सितंबर में उसको मकान को बनाने के लिए हम गए हैं, तब उन लोग अभद्र व्यवहार करने लगा कि नहीं मकान नहीं। हम बोले कि घर दुकान खाली करो, मेरा घर बनाना है। तो हम घर में अंदर गए, केवाड़ी खोल करके रहे, वहाँ दिन भर रहे, नहीं समझे, दिन भर रहे। तो हम शाम को फिर वहाँ से आए कि आप जितना जल्दी हो आगे वाला खाली करिए, चूड़ी बैठ के बेच रही हो, सो हमको तोड़ के बनाना है कि मकान जर्जर होइल है, गिरना है तो बनाएंगे। हमको 5 साल जैसे मकान ज़मीन जिसमें खरीदे थे उसमें पैसा हमको इन्वेस्ट हो गया था, तो हम कमाएंगे तो न समय में निकलेगा सर। कोई हम लोग का सर्विस नहीं ना है, छोटा मोटा बिजनेस करके पैसा कमाएंगे तो 4 साल 5 साल में हमने कमाए तो पैसे को तैयारी किए, तो मकान बनाने के लिए तैयारी किए। तो हमने जब गए 2025 में सितंबर के महीने में, तो उसमें राहुल प्रसाद आपके थाना प्रभारी थे, उनको बोले कि देखिए हमको मकान नहीं बनने दे रहा, और गाली गलौज और गुप्ता करने लगा। उसके बाद राहुल प्रसाद थाना प्रभारी उनका वो बुलाए कि आप क्या है, ऐसे क्यों बदमाशी कर रही हो। तो उन्होंने बुलाया कि आप यहाँ वो, तो पुलिस कंस्टेबल बुला करके और थाना एक छोटा दरोगा को बुला करके उन लोग को पकड़ के ले गए कि काहे परेशान करियो, आप बताओ। तो ना हमरो एकरा में है तो आप कुछ दिखाइए, आपका क्या है से। तो उनके पास कुछ नहीं दिखाया गया। थाना प्रभारी के सामने एकदम कोई पेपर है नहीं, कोई जीरो है। उसकी आगे मकान है 672 है, 344 से 2-3 को खाता प्लॉट नंबर मिला हुआ, उसमें रह रही है। और पीछे उसका खंड भी है, तो 672 खंड वो बेची भी है। वो कहती है कि हमको पार्टीशन नहीं हुआ, तो पार्टीशन नहीं हुआ तो बेचा कैसे, कौन आधार से बेचा भाई।
बोली न राहुल प्रसाद ने कि आप क्यों वो कहाँ से लाए थे, अपने ससुर के यहाँ से लाए थे, बाप के यहाँ से लाए थे। तो फिर वही 672 वो भी बेचे हैं और उसी समय बेचे। जब हम 2019 में लिए हैं तो 20 में वो भी बेची है। 20 में कौन किसको बेची? वो अरविंद सी वहाँ पर के हैं बगल में, खुशवाहा परिवार से हैं, वही लिए। अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है? क्या अब प्रॉब्लम हो गया कि अब प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि हम उसको फिर से हम उस घर में मकान में काम लगाने के जब बारी करते हैं वो गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा सब कर देते हैं। कल हमारे साथ, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बेटी के साथ, हमारे परिवार के सब बेटा लोग के साथ अभद्र व्यवहार किया और बदमाशी में उसका साथ देने वाला वो बदमाश लोग के भी रखे हुए हैं जो राम किशोर साहू नाम हुआ, उनके लड़के हैं। उसका लड़के के नाम है उसका कुंदन नाम है। उसके बाद फिर आपका चंदन नाम है, उसका नाम है। 4 लड़कन है, चारों लड़कन मिल करके हमको परेशान कर रहे हैं और लड़ाई करना चालू कर दिया। हाँ, हाथापाई करना चालू किया, घर में खेल करके मारना चालू कर दिया। न्याय के लिए कहाँ कहाँ गुहार लगाए? न्याय के लिए सर हम थाना में गए और उसके बाद फिर हमें सर डीएसपी सर के पास गए थे तो डीएसपी सर बोलें कि आपका पेपर जब मेरा देखेगा कि आपको साफ सुथरा पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आप जाइए अपना काम करिए। एक चीज जो आप बता रहे हैं कि जो महिला जो जमीन बेची है, हाँ, तो क्या वही जो जमीन आप खरीदे? नहीं, हम 671 लिए हैं, वो 672 बेची है। उसका जो हक का हिस्सा में उसके ससुर ने बांट करके दिए हैं सर, वो जमीन बेची है। और अभी और जमीन उनके पास है जो मौजूद में रह रही है, उस ससुर का दिया हुआ है। 1994 में उनकी मकान को ससुर ने बना के गृह प्रवेश भी किए थे। उस गृह प्रवेश में सारे लोग को इन्वाइट भी किए थे और उसी में रह रही थी। ओम प्रकाश गुप्ता ने आपने 70 साल तक इसी मकान में रहे हैं, इसी मकान में रह करके अपना जीवन यापन किए हैं और उस ज़मीन को हमने लिए हैं। आगे में जो किराया लगल था, अवध किशोर थे और एक आदमी और थे, 2 प्लॉट था, छोटा छोटा मकान बना हुआ था, उसी में दुकान था, किराया पर लगा हुआ था। और इन्होंने बाहर रहने लगे, मकान नाली टूटा सो गिरा सो उसमें बैठ करके चूड़ी बेचने लगे और उसी के अगेंस्ट में ये धीरे धीरे अपना रंग बजाने लगा और रंगदारी करने लगा। हम लोग सर औरत से मुंह नहीं लगाना चाहते हैं, गाली गलौज लान फान अभद्र और उल्टी कहती कि हम तुमको गलत तरीक़ा से फंसा देंगे, तुमको कभी ऐसे करवा देंगे, मर्डर भी करवा देंगे, वो करवा देंगे, बहुत सारा नाना प्रकार के। इसलिए हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि हम अपना जो भी हैं आप इंक्वायरी करिए कि 2 दिन के लिए ज़िंदगी मिला है सर, इस सत्य की ओर खोज करके हम आए हैं, हम गलत नहीं करने वाले हैं, हमारा सही निर्णय करिए। और हमारा यही मांग है सभी से कि हमको सत्यता की ओर लेके चलिए, मेरा सत्य की परीक्षा लीजिए और मेरा हक जो है अगला परेशान कर रहा है, एक छोटी सी अबला औरत होकर के कि मत पूछिए। आपसे डेट में बगल में किशोर साहू है, उससे ज़मीन सोच रहे हैं, अभी कल का रिपोर्ट मिला है कि वो ज़मीन मेरा वाला बेच दिया है। सोच लीजिए, वहाँ के लोग बहुत सारे निवासी हैं, मऊ के अच्छे सारे लोग हैं, पैसे वाले समझदार लोग हैं, उन्होंने सब सिस्टम खोल के देखा कि नहीं तो सुमन जी का है 671 इनका 19 से लेकर के 2025-26 तक करंट रसीद कटा हुआ है, इसके दूसरे का कभी हो ही नहीं सकता है। इस चीज़ को जानते हुए ने किशोर साहू के लड़कन ने सब मिल करके उसको ज़बरदस्ती फौजदारी रसीद का अथी बनाया, जा करके रजिस्ट्री ऑफिस में पेपर बनवाया, अथी करके बदमाशी कर रहा है और यही पेपर के चलते वो हमको तंग कर रहा है कि हमको है। और हमारा उसके पास कुछ नहीं है, थाना प्रभारी के पास ले गए थे दिखाने के लिए, उन्होंने किशोर साहू के लड़के ने कुंदन चंदन जीतू सब मिल करके पेपर दिखाए कि तुमको कौन पेपर थे, पेपर बनाया है, सुमन जी का तो रजिस्ट्री 19 में हुआ है, तो आज तुम्हारा कैसे हो गया? आपने अंचल अधिकारी से कोई बात करने का वहाँ गए प्रयास किया? जी ना, अंचल में हम बात उनसे नहीं हुआ है सर, अंचल अधिकारी से बात जी नहीं, बात नहीं हुआ। हमको जैसे कि चाचा बोलें कि तुम्हारा तो सब कुछ सही है, गलती रहे तब ना बाबू सुधार करने के लिए जाओगे, मेरा अप टू डेट सब रसीद कट रहा है, सब कुछ है, ज़मीन में कोई फॉल्ट रहे तब ना हम किसी को हम बताएं कि नहीं भैया हम गलती है तो नहीं सुधार दीजिए बस। लास्ट अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा सुमन प्रसाद नाम हुआ, स्थान मऊ हुआ,
थाना टिकारी हुआ। पिताजी का नाम? पिता के नाम सीताराम साहू, स्वर्गीय सीताराम साहू है।